डायमेट्रिक इन नेचर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स आइसोडायमेट्रिक होने का मतलब, ये जो वर्ड है आइसोडायमेट्रिक, दिस वर्ड डिनोट्स क्या? सिमिलर। क्या को डिनोट करता है? सिमिलर। सिमिलर इन व्हाट? सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों में क्या है? सेम। समझ रही है बात? आगे लिख रहे हैं ऑल्सो इन शेप। अब मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की बॉडी में कहीं पर है, तो ऐसा नहीं कि उस जगह पर अगर 10 गो सेल है तो 10 में से 9 राउंडेड होगा और एक कोई ओवल होगा। उस जगह पर जितने भी होंगे सभी राउंडेड होंगे। समझ में आ रही बात? या फिर अगर कहीं पर है तो मान लो ओवल, तो सब जगह कैसा होगा? ओवल। तो हमने जाना कि ऑल्सो इन शेप में भी कैसा होता है? आइसोडायमेट्रिक। ठीक है, कहां पर? एट अ स्पेसिफिक साइट। सुनना रही बात? और वो स्पेसिफिक साइट जहां पर भी होगा कैसा, तो हम यहां पर लिख रहे हैं मे बी, उस जगह पर कैसा कैसा हो सकता है। तो मे बी राउंडेड हो सकता है, ओवल हो सकता है, ठीक है, हेक्सागोनल हो सकता है, या 6 पॉइंट्स वाली शेप नहीं बल्कि पॉलीगोनल हो सकता है। सुनना रहा है बात? अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं कहीं पर भी, जहां पर भी वो प्रेजेंट होंगे। समझ रही है बात? जाइए नेक्स्ट में, तीसरा पॉइंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, जब सभी सेल्स आपस में जब मिलके ग्रुप बनेंगे तो उन सब सेल्स के बीच में ना इंटरसेल्यूलर स्पेसेस क्या होगी? एब्सेंट। इंटरसेल्यूलर स्पेस समझते हैं? नंबर ऑफ सेल्स के बीच में जगह खाली नहीं होगा बल्कि क्या होगा? भरा हुआ होगा। समझ रही बात? तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट। देखिए, इंटर cellular spaces are what? Absent. इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होती है? एब्सेंट होती है। यहां तक बात समझ में आ रही है? जाइए नेक्स्ट फीचर में। अब हमने जाना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, ठीक है, इनके अंदर का कुछ इंपॉर्टेंट बात, ऐसे टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि डिवाइड करने की क्षमता है। तो क्या होंगे? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं। समझ रही है बात? समझ रही बात? और सेल के अंदर क्या है? किसी भी अगर सेल की बात करें तो सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है ना? तो हमने जाना कि सेल की साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, है ना? तो हमने जाना कि न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल कौन? न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने जाना कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन करीबन कैसा होता है? इन द सेम रेशियो। समझ रही बात? किस में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होती है? इंक्रीज्ड या ज्यादा, जिसमें हमारा न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्मिक मटेरियल और सेल के अंदर का कौन? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के जो कंटेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? रिच, हाई होता है। समझ रही बात? तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल कहने का मतलब, लिखिए, हैज हाई सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है, विथ रिच, क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या क्या? अंदर का सेल का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल और न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्मिक मटेरियल। हैज रिच साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट्स। इनके अंदर के ये सब कंटेंट्स क्या होते हैं? रिच होते हैं। समझ आ रही बात? जाइए नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। क्या ऐसा टिश्यू प्लांट की बॉडी में जब प्रेजेंट होगा तो क्या इनको, ठीक है, डिवाइड करने की क्षमता के साथ साथ कुछ अदर फंक्शंस को परफॉर्म करने की क्षमता भी होगी? तो क्या फोटोसिंथेसिस करता है ये टिश्यूज के सेल्स? आ रहा है समझ में प्लांट क्या हम कह रहे हैं? कि प्लांट की बॉडी अभी कौन से ग्रोथ में है? प्राइमरी ग्रोथ में। और प्राइमरी ग्रोथ के दौरान इनकी बॉडी में जितनी भी है, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, सब जगह पर कौन सी टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक। तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल, और उस सेल के अंदर कौन? क्लोरोप्लास्ट चाहिए, तब ना क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो हमारा सवाल है कि क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं? हाँ,
क्यों नहीं करेंगे जी? तो जिंदा रहेगा, खाना नहीं बनाएगा तो हम लोग रह सकते हैं बिना खाना बनाए जिंदा, क्योंकि हम लोग ऑटोट्रॉफ नहीं है, हम लोग किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। खाना घर में किचन में खाना बनाना नहीं, धूप में खड़ा होके, समझ आ रही बात? तो हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट तो है ना। लेकिन हमने जाना कि प्लांट्स की बॉडी में हमने जाना कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ऐसे प्लांट की बॉडी में क्लोरोप्लास्ट इज क्या प्रेजेंट, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो क्या में इन्वॉल्व हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। समझ में आ रही है बात? इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब आ जाइए, क्या प्लांट की बॉडी जब प्राइमरी ग्रोथ में होगी और उनको बॉडी के हर पार्ट में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब होगा, तो क्या इन टिश्यूज के जो सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, और उस सेल के अंदर, कैसे मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट, अगर मान लो कि कलर लाना है फ्लावर को, फ्रूट को, तो आपको पता है कि फ्लावर एंड फ्रूट की कलर्स क्या के द्वारा आती है? कलर्ड पिगमेंट्स के द्वारा। और उन कलर पिगमेंट्स को कौन बनाता है? बोलो, कौन बनाता है? जो लिख रहे हैं जी, कौन बनाता है? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट अगर कलर कॉम्बिनेशंस को फॉर्म करेगा तो क्या ये प्रेजेंट होगा कि नहीं? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट। आ रही है बात समझ में? तो इतना बच्चा जैसा बात क्यों करना है? इसीलिए ताकि आपको हम हर लेवल पे समझा सके। और ये शुरुआत के कुछ, ठीक है, बेसिक बातों को करने के दौरान निकलेगा, लेकिन जब हमको लगेगा कि आप सीख गए हैं या जान गए हैं या आप जानते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं आता है, किसी को जज नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो आपको मान लो आता ही है, लेकिन बस मेरा है उस बात को आपसे थोड़ा निकालना, थोड़ा सा आपके कान में डालना, ताकि थोड़ा सा फ्लो अच्छा बने, फिर उसके बाद हम लोग स्पीड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो हमने जाना कि वो प्रेजेंट होता है। अब आ जाइए, प्लास्टेड तो 3 तरह का है। एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल बनाने वाला जिससे फोटोसिंथेसिस होगा, एक हमारा क्रोमोप्लास्ट जिससे कलर्ड पिगमेंट्स बनेगा, एक हमारा कौन, बोलो, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम है क्या करना? ठीक है, फूड मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके रखना, दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज। तो क्या ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ल्यूकोप्लास्ट आर एब्सेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि अर्गास्टिक सब्सटेंसेस एब्सेंट होती है। समझ में आ रही बात? अर्गास्टिक सब्सटेंसेस एब्सेंट कहने का मतलब कि जितनी भी रिजर्व्ड फूड मटेरियल है वो जनरली प्रेजेंट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में नहीं होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या लिख रहे हैं? अर्गास्टिक सब्सटेंसेस किसको डिनोट होता है? अर्गास्टिक सब्सटेंसेस। अच्छा, बैक्टीरिया जो पढ़ा होगा आपने, कहाँ पर? सेल के अंदर या किंगडम में। तो आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की बॉडी में तरह तरह की इंक्लूजन बॉडीज होती है। गैस वैक्यूल इंक्लूजन बॉडी है बैक्टीरिया का, याद आ रहा है? ज्यादा नहीं जोड़ दो, कुछ हो गया तो ठीक है, पूरा दे रहा है ऐसे, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अर्गास्टिक सब्सटेंसेस कहने का मतलब इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल के अंदर का रिजर्व्ड फूड मटेरियल को कहते हैं। समझ आ रही बात? और बैक्टीरिया की बॉडी में तरह तरह के रिजर्व्ड फूड मटेरियल होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, लिपिड ग्रेन्यूल, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रेन्यूल, इधर है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, सल्फर ग्रेन्यूल, ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स है। और साथ में कौन? गैस वैक्यूल, जो एयर या, ठीक है, कह सकते हैं किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके रखते हैं। तो हमने जाना कि अर्गास्टिक सब्सटेंसेस प्लांट की बॉडी में किसको डिनोट हो रही है? इंक्लूजन बॉडीज को। और ये इंक्लूजन बॉडीज किसको हम कह रहे हैं? तो ऑब्लिक करके लिख रहे हैं, इंक्लूजन बॉडीज हम कह रहे हैं किसको? ठीक है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल को। समझ में आ रही है बात? रिजर्व्ड फूड मटेरियल, ये रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स, ये अर्गास्टिक सब्सटेंसेस हमने जाना कि प्लांट की बॉडी के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक सेल्स में आर नॉट प्रेजेंट, बट बोलोगे क्या? एब्सेंट। समझ में आ रही है बात? अब जितनी भी फीचर्स हमने लिखी, यही सब वो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को कंटेन करने वाला प्लांट की बॉडी में ये कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक।